2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। लगातार एक महीने से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की आवाज को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े से मुलाकात की और इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि सरकार से इस विषय पर रिपोर्ट मांगी जाए और केंद्र सरकार से बातचीत कर भर्ती को रद्द करवाया जाए, जिससे प्रभावित युवाओं को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की ओर से उन्हें सकारात्मक आश्वासन भी मिला है और उन्होंने भी इस मामले का शीघ्र समाधान निकालने का भरोसा भी दिलाया है। बेनीवाल ने यह भी कहा कि मामले को लंबा न खींचा जाए और जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को राहत दी जाए। हालांकि यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और आगामी 1 जुलाई को कोर्ट में अगली सुनवाई होने वाली है, जिसमें सरकार से जवाब भी मांगा गया है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि सरकार कोर्ट में क्या रुख अपनाती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही पशु परिचर भर्ती के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 10,687 अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 914 अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में उपस्थित नहीं हो पाए। इन्हें विभाग द्वारा 2 बार अलग अलग अवसर भी दिया गया, लेकिन बावजूद इसके ये अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, यानी डीवी के लिए ये अभ्यर्थी पहुंचे ही नहीं 2 बार समय देने के बावजूद। ऐसे में कुल 9,773 अभ्यर्थियों ने ही अपने दस्तावेजों का सत्यापन सफलतापूर्वक करवाया है। अब अगला चरण विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों जैसे कि पीएच, दिव्यांग और स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की विभागीय स्तर पर जांच का है। यह कार्य विभाग स्वयं करेगा और उसके बाद सभी अभ्यर्थियों का डीवी डेटा एक साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। हालांकि वर्तमान में पशु परिचर भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगा हुआ है, इसलिए जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक न तो परिणाम जारी किया जाएगा और न ही नियुक्तियां दी जाएगी। इस दौरान अन्य प्रक्रियाएं विभाग द्वारा चलती रहेगी, लेकिन अंतिम निर्णय न्यायालय पर निर्भर करेगा। राजस्थान में एलडीसी ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती 2024 के लिए कुल 4,197 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निरंतर जारी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालयों एवं संस्थाओं में लिपिक और सहायक पदों की पूर्ति के लिए ये भर्ती की जा रही है और इसी क्रम में इन अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, जो पूर्व में आयोजित दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में किसी कारणवश अनुपस्थित रहे थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार ऐसे 571 अभ्यर्थियों की एक सूची सार्वजनिक की गई है, जिन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्हें अब 2 जून 2025 को पुनः दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। यह दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जयपुर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर सेक्टर 2 में आयोजित किया जाएगा और सत्यापन का समय जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। राजस्थान में एक और प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। इस बार आरोप सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा को लेकर लगे और इसको लेकर सीकर में स्कूली बच्चों, उनके अभिभावकों और सैनिक स्कूल की कोचिंग देने वाले शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार करने और मामले की जांच करने की मांग उठाई। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक परीक्षा परिणाम और काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए। शिक्षक नरेंद्र हुड्डा का कहना है कि सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा 5 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी, लेकिन उससे पहले 24 मार्च को कुछ संदिग्ध लोग उनके पास आए और 15 लाख रुपए में प्रश्न पत्र देने की बात हुई। हुड्डा ने उनका वीडियो बनाने की भी कोशिश की तो वे भाग गए और अन्य कोचिंग संस्थानों से संपर्क किया। 2 अप्रैल को उन्हें व्हाट्सएप कॉल के जरिए पेपर बेचने का प्रस्ताव फिर से दिया गया। हुड्डा के अनुसार परीक्षा के बाद जब छात्र परीक्षा हॉल से निकल रहे थे तो वो कहने लगे कि सर ने जो पढ़ाया वही आया, जिससे पेपर लीक की आशंका और बढ़ गई। तब छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा परिणाम और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी विभाग और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये भर्ती राजस्थान की सीईटी के अंतर्गत आती है, जिसमें आयु की गणना की तिथि जनवरी 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन पुलिस कांस्टेबल भर्ती की हालिया विज्ञप्ति में आयु की गणना जनवरी 2026 से की जा रही है। इस 1 वर्ष के अंतर के कारण लाखों अभ्यर्थी जो सीईटी के अनुसार पात्र थे अब इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये सीधा अन्याय है, क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया सीईटी पर आधारित है तो आयु की गणना भी उसी आधार पर होनी चाहिए, लेकिन इस विसंगति के कारण बड़ी संख्या में योग्य और तैयारी कर रहे युवा आवेदन से वंचित रह गए हैं।
अभ्यर्थियों ने सरकार और विभाग से हाथ जोड़कर अपील की है कि या तो आयु गणना की तिथि जनवरी 2025 तय की जाए या फिर अभ्यर्थियों को 2 साल की आयु सीमा में छूट दी जाए। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।